सोचो अगर एक सीरियल किलर अपने शिकार को सिर्फ मरने के लिए नहीं बल्कि इंसानी गुनाहों को सजा देने के लिए चुन रहा हो, और हर हत्या बाइबल के 7 घातक पापों पर आधारित हो। आज हम समझाने वाले हैं ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन की प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 7 को, जिसका अंत आज भी सिनेमा के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले अंत में से एक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का असली हॉरर उसके पिछले 10 मिनट में छुपा है। कहानी शुरू होती है एक अपराधग्रस्त शहर से, जहां अनुभवी जासूस विलियम समरसेट रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है। सालों तक क्राइम और इंसानी बुराई देखते देखते वो इमोशनली थक चुका है। इसी बीच डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आता है यंग और एनर्जेटिक डिटेक्टिव डेविड मिल्स, जिसका रोल ब्रैड पिट ने निभाया है। मिल्स तीव्र इच्छा वाला व्यक्ति है और हर मामले को जल्दी सुलझाना चाहता है। डेविड अपनी पत्नी ट्रेसी के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ है और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब दोनों जासूसों को एक अजीब मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए चुना जाता है। पहला विक्टिम एक मोटा आदमी होता है। उस आदमी को उसके डाइनिंग टेबल पर मरा हुआ पाया जाता है। जांच से पता चलता है कि हत्यारे ने उसे जबरदस्ती इतना खाना खिलाया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। क्राइम सीन पर ग्लूटोनी यानी पेटुपना लिखा हुआ मिलता है। शुरू में पुलिस इसे एक साधारण हत्या समझती है, लेकिन समरसेट को लगता है कि इसके पीछे कुछ और है। वो बाइबल और 7 डेडली सिंस के बारे में रिसर्च करता है और समझता है कि किलर किसी बड़े पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये अगला विक्टिम एक सक्सेसफुल वकील होता है। उसके ऑफिस में खून से लालच लिखा हुआ मिलता है। हत्यारे ने वकील को मजबूर किया था कि वो अपने ही शरीर का एक टुकड़ा काटकर अपनी जान बचाने की कोशिश करे। यहां समरसेट को पूरा यकीन हो जाता है कि ये एक सीरियल किलर का काम है जो 7 डेडली सिंस के आधार पर हत्याएं कर रहा है। अब पुलिस समझती है कि अभी 5 और हत्याएं होने वाली हैं और उनके पास किलर को रोकने के लिए बहुत कम समय है। डेविड की पत्नी ट्रेसी इस शहर से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे यह सिटी डिप्रेसिंग और डेंजरस लगती है। एक दिन वो छुपकर समरसेट से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि ऐसी जगह में बच्चा लाना सही होगा या नहीं। समरसेट उसे सपोर्ट करता है और अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक राज बताता है कि कभी उसकी भी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसने बच्चा नहीं रखा। ये इमोशनल बातचीत फिल्म के अंत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कुछ सुरागों की मदद से जासूस एक अपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं। वहां बिस्तर पर एक आदमी मिलता है जो देखने में मरा लग रहा है, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। पिछले 1 साल से किलर ने उस आदमी को बिस्तर से बांध कर रखा था और धीरे धीरे उसके शरीर को बर्बाद कर दिया। ये विक्टिम स्लॉथ यानी आलस का प्रतीक था। अब पूरा शहर सीरियल किलर से डरने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान समरसेट और मिल्स को एक नाम मिलता है, जॉन डो। लेकिन ये उसका असली नाम नहीं होता। जासूस उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एक आदमी उन पर गोली चलाता है। ये खुद जॉन डो होता है। वो डेविड मिल्स को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने की जगह जॉन डो भाग जाता है। अपार्टमेंट की तलाश में पुलिस को हजारों डायरियां और धार्मिक किताबें मिलती हैं। अब सबको समझ आता है कि किलर बहुत बुद्धिमान और जुनूनी इंसान है। किलर का अगला शिकार एक वेश्या और एक मॉडल बनती है। ये मर्डर इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि फिल्म उन्हें डिटेल में नहीं दिखाती। पहला मर्डर लस्ट यानी हवस को दर्शाता है। दूसरा मर्डर प्राइड यानी घमंड को। अब तक 5 गुनाहों की सजा दी जा चुकी है। सिर्फ पाप करते हैं, बाकी रहते हैं। पुलिस को लगता है कि अब हत्यारा फिर से हमला करेगा, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक दिन अचानक खून से भीगा हुआ एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। ये और कोई नहीं बल्कि जॉन डो होता है। वो खुद सरेंडर कर देता है। जॉन डो कहता है कि अगर जासूस उसके साथ एक खास जगह चलेंगे तो वो उन्हें बाकी 2 विक्टिम दिखाएगा। पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और समरसेट और मिल्स उसके साथ डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। सुनसान रेगिस्तान में खड़े 3 आदमियों के पास एक डिलीवरी वैन आती है।
ड्राइवर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। समरसेट बॉक्स खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर ट्रेसी का कटा हुआ सर होता है। जॉन डो बताता है कि उसने ट्रेसी को मार दिया था, और जब उसे पता चला कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी तो उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। इसी के लिए वो खुद को ईर्ष्या यानी जलन का प्रतीक मानता है। अब सिर्फ एक गुनाह बचा था, क्रोध। क्रोध। जॉन डो जानता था कि अगर डेविड मिल्स गुस्से में आकर उसे मार देगा तो 7 डेडली सिंस का चक्र पूरा हो जाएगा। समरसेट डेविड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत का सच सुनने के बाद मिल्स खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। Oh God! Oh God! Oh! और वो गुस्से में जॉन डो को गोली मार देता है। इसी के साथ जॉन डो का मास्टर प्लान पूरा हो जाता है और इसी तरह 7 का विलन मरने के बाद भी जीत जाता है। फिल्म हमें यह दिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी उसका खुद का गुस्सा और अंधकार होता है। इसी वजह से 7 मूवी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।